धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं नवजोत। दुर्वा से नहीं, फूल से नहीं, लड्डू से नहीं, भोग से नहीं, महाकाल परिसर में विराजमान गणपति के सामने भक्त धागे से मांगते हैं मुराद। जी हां, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि उज्जैन में विराजमान सिद्धि विनायक का अनोखा है ये संसार। यहाँ भक्त धागा बांधकर नहीं, बल्कि अपने हाथ में धागा बंधवा कर मन्नत मांगते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ गणपति की पूजा से शिव का वरदान भी मिल जाता है। जानना चाहते हैं यहाँ की कहानी? तो चलिए हमारे साथ उज्जैन। महाकाल की नगरी में बप्पा का वास। हर दिन दिखाते हैं नए चमत्कार। रेशम के धागे से बरसाते हैं आशीर्वाद। मंगल दोष से दिलाते हैं निजात। जी हाँ, महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजते हैं भक्तों की हर बाधाओं को दूर करने वाले सिद्धि विनायक। अभी गणेश कहिए, गजानन कहिए, लंबोदर कहिए या फिर विघ्नहर्ता, नाम कई है लेकिन प्रभु एक है और भक्तों के लिए उनका स्नेह भी एक समान है। वैसे तो गणपति की अपने भक्तों पर विशेष कृपा हमेशा बरसती है, लेकिन महाकाल मंदिर परिसर में विराजने वाले बप्पा हैं बेहद खास। वो इसलिए कि यहाँ गणपति महाकाल यानी अपने पिता शिव की छत्र छाया में मौजूद है। यहाँ वो अपने पिता की शरण में विराजमान है। ऐसे में भक्त अगर बप्पा की आराधना करते हैं तो उन्हें खुद ब खुद शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, यानी पुत्र सिद्धि विनायक संग शिव की बरसती है विशेष कृपा। ये मंदिर इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ बप्पा से मुराद मांगने का तरीका सबसे हटकर है। यहाँ फल फूल और चढ़ावे से नहीं, बल्कि रेशमी धागे बांधकर भक्त गजानन से मन्नत मांगते हैं। पूजा के बाद भक्त के हाथ में मन्नत का रेशमी धागा बांधा जाता है। इस धागे को तब तक बांधना होता है जब तक कामना पूरी न हो जाए, और मनोकामना पूरी होने पर धागे को यही अर्पित भी कर दिया जाता है। कहते हैं यहाँ बांधा गया धागा साल भर तक ना तो टूटता है और ना ही खराब होता है। ये प्रथम पूज्य गणेश के रूप में यहाँ पे माने जाते हैं। प्रथम रूप में यहाँ पे पूजा होती थी और यहाँ पे रक्षा सूत्रों का विधान है, जो रक्षा सूत्र हाथ में बांधे जाते हैं। इसी के अलावा मन्नत के लिए यहाँ पे विवाह नहीं होता, किसी का कोई मांगलिक है, कोई विवाह नहीं हो रहा, किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, इसी के यहाँ पे धागे बांधे जाते हैं। और रक्षा सूत्र बांधने के धागे बांधने के बाद यहाँ पे पुनः उतारे भी जाते हैं। जो इतने प्रसाद का यहाँ पे मोदक का भोग लगता है, मिट्टी के लड्डू का भोग लगता है, जो भोग लगाते हैं और जो अपने धागे बंधे हुए रहते हैं मनोकामना के उतारे जाते हैं। सिद्धि विनायक गणेश जी का बहुत महत्व है यहाँ पर, और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, रक्षा सूत्र उनको बनता है, तो उसका भी बहुत महत्व है क्योंकि उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। फिर आने के बाद वो अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद रक्षा सूत्र यहाँ पे छोड़ते हैं। यही वजह है कि यहाँ धागा बंधवाने के लिए भक्तों की लंबी कतार दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि धागा बंधवाने से इच्छा तो पूरी होती ही है, मंगल दोष भी छुटकारा मिल जाता है। ये मान्यता आज की नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। जितना प्राचीन ये मंदिर है उतना ही भव्य गणपति का श्रृंगार भी होता है। कहते हैं बप्पा के इस रूप की जिस किसी ने भी पूजा कर ली उसका 7 जन्म सवर जाते हैं, कट जाते हैं सारे कष्ट।
उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में बने सिद्धि विनायक गणेश मंदिर की महिमा ही कुछ ऐसी है कि भक्त बस यहाँ दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। आखिर प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का और चमत्कार का साक्षी कौन भक्त नहीं बनना चाहेगा। इस मंदिर की प्राचीनता ही इसकी महत्ता की कहानी कहता है। इस मंदिर का इतिहास 2700 साल पुराना है। इसे राजा भर्तहरि ने बनवाया था। कहते हैं राजा भर्तहरि किसी भी शुभ काम और युद्ध पर जाने से पहले यहाँ रक्षा सूत्र बांधकर ही जाते थे। तभी से शुरू हो गई धागा बंधवाकर मन्नत मांगने की परंपरा, जो आज भी चली आ रही है। ये महाकाल परिसर स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश जी मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ पे राजा भर्तहरि द्वारा स्थापित प्रतिमा है। एक समय में यहाँ पे अस्तबल हुआ करता था और अस्तबल के टाइम राजा भर्तहरि द्वारा यहीं पे घोड़ा बांधा जाता था और इसी प्रकार इसी प्रांगण में श्री सिद्धि विनायक जी की इन्होंने स्थापना की थी। ये जानकारी सूत्र वेदाचार्य द्वारा जो सूत्र द्वारा इनकी जो पाषाण की मूर्ति है, काले पाषाण की मूर्ति है और ये प्रतिमा लगभग 2700 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा है। इस परंपरा का निर्वाह तो भक्त करते ही हैं, साथ ही बप्पा के सिंदूरी श्रृंगार का भी भक्त गवाह बनना चाहते हैं। हर दिन सुबह सवेरे बप्पा का सिंदूरी श्रृंगार किया जाता है और उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया जाता है। फिर मंत्रोच्चार के साथ की जाती है आरती। इस पल को हर भक्त अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। और यहाँ पे श्रृंगारों की श्रृंखला भी चलती है। श्रृंगारों में भगवान के चतुर्थी एक महीने माह में 2 चतुर्थी आती है। प्रति चतुर्थी को यहाँ पे श्रृंगार किया जाता है, मनमोहक श्रृंगार किया जाता है, अलग अलग प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। कभी कृष्ण का रूप दिया जाता है, शिवरात्रि पे इनको भोलेनाथ का स्वरूप दिखाया जाएगा। इसी प्रकार तरह तरह के यहाँ पे श्रृंगार किए जाते हैं। यही नहीं, इस मंदिर परिसर में मौजूद हर चीज अपने आप में अनोखा है। सैकड़ों साल पुराने इस बरगद के पेड़ को देखिए। कहते हैं कि ये वो पेड़ है जो सिद्धि विनायक के हर चमत्कार का साक्षी है। यही वजह है कि भक्त गणपति की आराधना के बाद पेड़ की परिक्रमा करना नहीं भूलते। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक।